नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज से इंशाअल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के तवस्सुत से एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है डेंजरस कॉन्सेप्ट्स सीरीज़। इसके अंदर हम रोज़ाना एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, एक इंतहाई ख़तरनाक मुहलिक किस्म का जो आप कह लें कॉन्सेप्ट है, हमारी अफ़कार को जिसने यरगमाल बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे और वील ट्राई टू कीप इट वेरी ब्रीफ इंशाल्लाह, ताकि इस रमज़ान में आप अपनी बाकी तमाम जो मसरूफियात हैं, ख़ासकर इबादात हैं, उसके साथ आप चंद मिनट इसको देकर और किसी एक इस किस्म की गलत फहमी या ख़तरनाक गलत कॉन्सेप्ट से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएं। तो आज हमने जिस टॉपिक का चुनाव किया है वो बेसिकली ये है कि उम्मत के अंदर रमज़ान के हवाले से एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शरीयत इख्तियार कर गया, और वो ये है कि ये जो रमज़ानुल मुबारक है, शायद ये सिर्फ़ अपने रूहानी सकून और रूहानी तज़किया करने का एक मौका फ़राहम करता है हमें। और हकीकत ये है कि इससे ज़्यादा सच्चाई से दूर जब हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपनी तारीख़ को देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं, तो इससे ज़्यादा सच्चाई से दूर कोई और बात नहीं हो सकती है। तो आज इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं, और मैं शुरू करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में जो एक जहाँ पे रमज़ान की फ़र्ज़ियत की ज़िक्र आता है, मैं उस आयत से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं, और वो कहते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। देखें, इसी आयत के अंदर ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर, ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले आने वालों के ऊपर किए गए, और फिर साथ में रीज़न भी बता दी। और रीज़न क्या है? ताकि तुम तत्तकून, तकवा वाले बन जाओ। अब हमें थोड़ी सा सोचने की ज़रूरत है कि जब ये बात हो रही है तकवा की, तो इससे क्या मुराद है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी तकवा की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सिर्फ इबादात को इनकम्पस करता है, तो फिर आप ज़ाहिर है सोचेंगे कि इस महीने के अंदर जो कुछ हमें करना है वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें, वो स्पिरिचुअल चीज़ें जो कि हमारे ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत कर दें। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैं आपको मज़ीद इससे बाहर बातें बताऊँगा, असल में वो भी आपके ताल्लुक़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मजबूती करेंगे, और इंतहाई ज़रूरी है, और वो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बताई गई हैं। लेकिन आम फहम जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर उन चीज़ों को रूहानी नहीं तस्वर किया जाता। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस महीने के अंदर सिर्फ इबादात की हैं? क्या उन्होंने सिर्फ क़याम किए हैं? क्या उन्होंने सिर्फ तिलावत की है? क्या उन्होंने सिर्फ रोज़े के साथ साथ दुआ और इस किस्म की जो रूहानी चीज़ें हैं उनका एहतमाम किया है, या नहीं कुछ और भी किया है? तो हम ज़रा देखें, अगर अपनी हिस्ट्री को देखें तो आप देख कर जान कर हैरान होंगे कि जो बदर की लड़ाई है, जो बदर की जंग है, जो कि मुसलमानों ने स्टार्ट की थी बाकायदा तौर पे, वो असल में दूसरी हिजरी में 17 रमज़ान को लड़ी गई है। यानी रमज़ानुल मुबारक के अंदर उसकी प्लानिंग हुई, रमज़ानुल मुबारक के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया गया, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत ही डिसाइसिव किस्म की फ़तह दी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फ़तह मक्का भी 20 रमज़ान को 8 हिजरी को फ़तह मक्का भी हुई, जो कि 20 रमज़ान को आता है। फिर उसके बाद आप देखें तो लंबी लाइन है। उंदुलस में जो मुसलमानों ने जिस जंग का आगाज़ किया उसको फ़तह करने के लिए, वो भी रमज़ान के अंदर हुआ। हित्तीन की जो जंग है जिसमें उनके ख़िलाफ़, क्रूसेडर्स के ख़िलाफ़, सलीबियों के ख़िलाफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को फ़तह दी, वो भी। फिर इसी तरीके से ऐन जलूत जो कि तातारियों के ख़िलाफ़ है, उसका आगाज़ भी उधर हुआ। अच्छा, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान आगाज़ करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़तह देता था, बल्कि ये जो कुफ़ार है ना, आप ये भी जानते होंगे कि इन्होंने भी कभी रमज़ान की वजह से कभी इन्होंने रोका नहीं है हमारे ऊपर हमले करने को और हमारे ऊपर अटैक्स करने को। तो अगर आप थोड़ा रीसेंट टाइम्स में देखें तो आपको याद होगा कि इराक़ के अंदर एक फलूजा ऑफेंसिव हुई थी, जिसमें कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और इतना बारूद छोटे से फलूजा के ऊपर गिराया था, क्योंकि उसको वो ले नहीं सक रहे थे अमरीकी। तो वो भी रमज़ानुल मुबारक में ही उन्होंने शुरू किया था। इसी तरीके से क्या जो
افغانستان کے اندر جو جنگ تھی کیا وہ رمضان المبارک میں امریکی روک دیتے تھے؟ وہ جو 40 سے زائد ممالک کی ایسا فورس تھی کیا وہ روک دیتی تھی؟ یمن کے اندر جو بھی ریسنٹلی 2018 میں ایئر سٹرائکس کیے تھے اور حملہ کیا تھا سعودی عرب نے، کیا وہ رمضان کے مہینے میں شروع نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ایک غزہ کے اندر ایک لڑائی کا آغاز کیا تھا اسرائیلیوں نے، وہ اس وقت بھی رمضان میں ہوئی تھی. اور اس سے زیادہ آپ کو مجھے تقریباً یاد پڑتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے تو مجھے یاد ہے 2021 سے ہر سال رمضان میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ گھس جاتی ہے القدس کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور وہ آ کر وہاں پہ کبھی گولیاں چلاتے ہیں، کبھی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں. تو رمضان کے عین رمضان آتا ہے اور ان کی طرف سے یہ حرکت ہوتی ہے. اور پچھلے آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 رمضان سے تو وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور ویسے ہی مسلمانوں کا جو ہے جس لیول کے اوپر قتل عام ہو رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں اگر ہم لوگ واقعی تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس طرح ہمارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو، وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو ہماری نمازوں کی اور ہماری کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں تو آپ سوچیں یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے ہمارا، کہ اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں پہ بھوکے مر رہے ہوں، اور وہاں پہ سے میری مراد صرف غزہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کشمیر کی سچویشن، آپ جانتے ہیں میانمار کے اندر جو کہ ہمارے مسلمانوں کی وہاں پہ سچویشن ہے، آپ جانتے ہیں سنکیان کے اندر جو مسلمانوں کی سچویشن. اب یہ سب ایک کوئی چھپی باتیں نہیں رہی ہیں. تو جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، جب مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہو، جب مسلمانوں کو ایک جگہ سے اکھاڑ پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ جگہ بھی کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں، وہ جگہ بھی القدس ہو، بیت المقدس ہو، تو کیا یہ کافی ہوگا کہ میں اپنے روحانی سکون کے لیے روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، قیام کر کے اور سیٹسفائی ہو جاؤں، مجھے تسلی ہو جائے؟ ہرگز نہیں. تو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ اصل میں یہ وکٹریز کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے. یہ موقع ہے دوبارہ سے ریچارج ہونے کا، اپنے آپ کو بھی اور امت کو بھی ریچارج کرنے کا. تو ہمیں اس مہینے میں جو میسج ہے مسلمانوں کی یونیفیکیشن کا، مسلمانوں کی یونٹی کا، خلافت کے قیام کا، جو مسلمانوں کو واپس اپنے جہاد کی انڈرسٹینڈنگ پہ آنے کا، یہ موقع ہے کہ اس مہینے میں ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے کام کو تیز کر دیں، ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں، ہم اپنی سمجھ کو اس میں بہتر کریں، اور مسلمانوں تک بھی یہ میسج پہنچائیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر.